हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की रिएक्शंस। तो चलिए सबसे पहला मेथड है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स से दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो हाइड्रेशन करके और एक हाइड्रोबोरेशन करके। दोनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों मेथड। देखिए क्यों है, तो सबसे पहले हमारा हुआ फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स से हम दो तरीके से बना सकते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स एंड हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, पानी से रिएक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन कहेंगे। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स क्या हो गया, यानी एल्कीन्स का वाटर के साथ रिएक्शन, यानी एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। यानी एसिड कैटलिस्ट का काम करता है, तो एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। सो आप लिख सकते हैं एल्कीन्स रिएक्ट विद water in presence of acid catalyst to form अल्कोहल। ठीक है, और इसमें अल्कोहल बनेगा जो, वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, यानी जो पानी का एडिशन होगा, इट विल बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का लॉ। ये चीज ध्यान रखने की है आपको, मतलब हाइड्रेशन जब एल्कीन का होगा तो जो पानी का एडिशन है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का लॉ होगा। ठीक, तो यहाँ पे नोट लगा लीजिए, इन केस ऑफ unsymmetrical alkenes, the addition of water takes place according to Marconi of law। तो एक पहले जनरल रिएक्शन, या हम जिसको बोलते हैं स्केलेटल रिएक्शन लिखते हैं। स्केलेटल रिएक्शन आपको याद रखना है, दूसरी बात यह याद रखना है कि एल्कीन अनसिमेट्रिक है तब क्या होगा, तो आपका प्रोडक्ट हमेशा सही बनेगा। पानी का अगर यहाँ पर कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो क्या होगा, एक यानी ये डबल बॉन्ड खत्म होगा, एक जगह H जुड़ जाएगा और एक जगह OH जुड़ जाएगा। इसको अगर हम दूसरे कलर के पेन से लिखते हैं, हाँ चलिए इससे लिखते हैं, H2O। तो ये इस तरह से होगी कुछ रिएक्शन। सी, डबल बॉन्ड C का एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और अब ये जो हमने इस तरह से बनाया हुआ था, देखिए जब 3 एटम से जुड़ता है कार्बन, 1 2 3 से जुड़ा हुआ है तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप में रहता है, और जब कार्बन 4 एटम से जुड़ता है तो टेट्राहेड्रल शेप में रहता है। तो अब ये जो बॉन्ड है वो इस तरह से ना लगा करके हम इनको कैसे लगाएंगे, 4 बॉन्ड हो गए अब कार्बन के, तो अब हम इनको ऐसे लगाएंगे। ठीक है, तो एक पर H और एक पर OH जुड़ जाएगा,
जब आप बॉन्ड बनाएं तो ये ध्यान देना कि कई बच्चे कैसे बॉन्ड बनाते हैं, OH के बीच में ऐसे बना देते हैं। तो बॉन्ड बनाते समय आपको ये देखना है कि किस एटम के साथ हमको जोड़ना है कार्बन को, ये ध्यान देना है। चलिए, अगर एल्कीन अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, अभी क्या आपको दिख रहा है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन कार्बन है, ऐसे कोई यहाँ पर कुछ और लिखा नहीं है, यानी स्केलेटल रिएक्शन है ये। अगर यहाँ कुछ होता नहीं है तो हम ये मान लेते हैं कि कार्बन से जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है, बाकी चीज यहाँ कुछ दिख नहीं रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक रिएक्शन कहाँ हो रही है, उस पर आपको ध्यान देना है, फोकस करना है कि जब डबल बॉन्ड है और H2O रिजेंट है, H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो ये H2O का डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा। बेसिक चीज ये है, इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसी वाली जो रिएक्शन होती है वो स्केलेटल रिएक्शन कहलाती है, लेकिन ये होती बड़े काम की है। बच्चे सोचते हैं कि इसमें CH3 CH2 तो लिखा ही नहीं मिल रहा है, तो हम इसको कैसे समझ पाए। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यही बेसिक चीज है, इसको आपको ध्यान से समझना है। चलिए, नेक्स्ट है, अगर एल्कीन अनसिमेट्रिक है। अनसिमेट्रिक एल्कीन का मतलब क्या हुआ, ये एल्कीन अनसिमेट्रिक है, ये वाली एल्कीन सिमेट्रिक है। दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है आपको? क्या अंतर दिख रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम एक जैसा ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसको कहेंगे सिमेट्रिक एल्कीन है। यहाँ डबल बॉन्ड के एक तरफ 2 हाइड्रोजन है और एक तरफ 1 हाइड्रोजन 1 CH3 है, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप नहीं है, सेम ग्रुप नहीं है, तो ऐसी एल्कीन को हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिक एल्कीन कहते हैं। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जब ये वाली एल्कीन है, ये सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है? क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक जैसा है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोनों कार्बन एक जैसे हैं। हाइड्रोजन चाहे यहाँ जुड़े चाहे यहाँ जुड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सपोज यहीं पर हम H2O को ऐड करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोजन कहीं भी जुड़ सकता है, क्योंकि दोनों कार्बन एक जैसे हैं, दोनों पे 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो हम कहीं भी इसको जोड़ सकते हैं। CH2 HOH, है ना। तो इस कंडीशन में तो हम किसी पर भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ सिमेट्रिक एल्कीन का। सपोज यहाँ पर, चलिए लिख लिया होगा आपने, अभी मैं मिटाती हूँ। सपोज यहाँ पर H2 ना हो करके यहाँ पर होता ये CH डबल बॉन्ड CH3 अभी भी ये एल्कीन अनसिमेट्रिक है। क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम डिजाइन है, आपको दिख रहा है, मतलब सेम चीज है, ये है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है, थोड़ा इसको पीटी करवा लो, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, क्योंकि बॉन्ड तो जो डबल बॉन्ड है वो CC के बीच में है। ये H इधर है, ये CH3 इधर है, एक H इधर है, एक CH3, यानी दोनों कार्बन पे 1 हाइड्रोजन 1 CH3, इस पर भी 1 हाइड्रोजन 1 CH3 है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक एल्कीन है। अगर ये सिमेट्रिक एल्कीन है, तो जब सिमेट्रिक एल्कीन के साथ हम पानी की रिएक्शन कराएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोनों कार्बन एक जैसे हैं, आप किसी पर भी H जोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज हमने यहाँ पानी की रिएक्शन कराई, तो आप जो H और OH है, चाहे इस कार्बन पे जोड़े चाहे इस कार्बन पे, दोनों सेम है, इनमें कोई अंतर नहीं है दोनों कार्बन में, क्योंकि दोनों पे सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। यानी यहाँ क्या बन जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड CH। बस इतना ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा और एक पर H और एक पर OH जुड़ जाएगा। ठीक है, पर दिमाग कब लगाना होता है हमको, जब एल्कीन अनसिमेट्रिक है, तो जहां मर्जी है वहां नहीं लगा सकते आप H और OH को। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मार्कोनी का लॉ याद करना पड़ेगा, यानी हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा होंगे। ये मार्कोनी का लॉ आपने पढ़ा है, अगर नहीं है तो एक बार और रिमाइंड कर लीजिए कि जब भी अनसिमेट्रिक एल्कीन, ये देखिए ये सिमेट्रिक एल्कीन है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी लो, ये वाली एल्कीन कैसी थी, सिमेट्रिक एल्कीन थी। पहले ये लिखना फिर ये लिखना, ठीक है। ये वाली एल्कीन कैसी है, अनसिमेट्रिक एल्कीन।
तो ये तो समझ में आ गया आपको कि अनसिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अटैच्ड ग्रुप सेम नहीं है, अलग अलग हैं, तो ये अनसिमेट्रिक एल्कीन होगी। इसका नाम क्या हो गया? प्रोप 1 इन। चाहे जिधर से आप नेमिंग करेंगे प्रोप 1 इन ही रहेगा ये। तो प्रोप 1 इन भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा ही प्रोप 1 इन ही रहेगा। तो प्रोपीन भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। तो प्रोपीन पर जब H2O का एडिशन होगा तो कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ होगा। मार्कोनी-काफ लॉ क्या कहता है? हाइड्रोजन वहां पर जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड पे, यहाँ पे भी जुड़ सकता है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी जुड़ सकता है। एक पर H जुड़ना है, एक पे OH जुड़ना है, तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा, उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। अल्फा हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या हुआ? डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन, ठीक है। तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाजू का ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। अब कौन से अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा है? इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यहाँ एक ही अल्फा हाइड्रोजन एटम है। इसका मतलब इसका जो H आएगा वो कहाँ जुड़ेगा? वो इधर जुड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH, डबल बॉन्ड हट जाएगा, डबल बॉन्ड की जगह अब रह जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 और OH आ जाएगा यहाँ और S आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कौन सा वाला एल्कोहल बना, इसको ऐसे लिखो या फिर सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH OH CH3, है ना, CH2H मिला करके लिख दिया, CH3 CH OH CH3 ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे कुल मिला के आपने क्या देखा? जब अनसिमेट्रिक एल्कीन है तो सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल कभी भी नहीं बनेगा अनसिमेट्रिक एल्कीन पर, अगर पानी की रिएक्शन होगी। अब ये देखिए हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन काय के लिए इम्पोर्टेंट है? कन्वर्जन में इम्पोर्टेंट है ये। प्रोपीन से अगर हमें सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, प्रोपीन टू सेकेंडरी अल्कोहल, तो हमें ये वाला यानी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करेंगे, चाहे प्रोपीन टू सेकेंडरी अल्कोहल या फिर हम ऐसे लिखें कि एल्कीन टू सेकेंडरी अल्कोहल। जरूरी थोड़ी कि एल्कीन हमेशा प्रोपीन ही होगी, कोई और एल्कीन भी हो सकती है। तो प्रोपीन से सेकेंडरी अल्कोहल या फिर एल्कीन से सेकेंडरी अल्कोहल अगर हमें बनाना है तो हम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कर देंगे। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है ये, एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन भी होता है एसिड की प्रेजेंस में, यानी इसमें से H2O निकल भी जाता है, ठीक है। तो एल्कीन से अल्कोहल भी बन रहा है एसिड की प्रेजेंस में, और अल्कोहल से एल्कीन भी बनेगा एसिड की प्रेजेंस में, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसको हम डिहाइड्रेशन कहेंगे। अभी क्या हो रहा है? हाइड्रेशन हो रहा है, क्योंकि पानी जुड़ रहा है, और जब अल्कोहल में से H2O निकाल देंगे तो ये बनेगा, उसको हम डिहाइड्रेशन कहेंगे। डिहाइड्रेशन, डी मतलब नहीं, हाइड्रेशन मतलब पानी, पानी नहीं मतलब पानी निकल रहा है, यानी रिमूवल ऑफ वाटर। तो उसकी बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने क्या पढ़ा है? अभी आपने पढ़ा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है ना। तो हाइड्रेशन अगर अनसिमेट्रिक मीन्स अगर हम सिमेट्रिक एल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कहीं भी आंख बंद करके हाइड्रोजन और OH को जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर एल्कीन अनसिमेट्रिक है तो हमें दिमाग लगा के जोड़ना पड़ेगा, पहले सोचना पड़ेगा मार्कोनी-काफ लॉ क्या कहता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ये एडिशन होगा, ठीक। तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जिस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम की संख्या ज्यादा होगी। तो कन्वर्जन में हमें जरूरत पड़ सकती है सेकेंडरी अल्कोहल बनाने की भी और प्राइमरी अल्कोहल बनाने की भी। तो अगर हमें सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो हम एल्कीन का हाइड्रेशन करा देंगे, लेकिन अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल चाहिए एल्कीन से तो फिर हम हाइड्रोबोरेशन करा देंगे। तो ये नेम रिएक्शन है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन? हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन।
इसका एक और नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है? जो एल्कीन्स होती हैं डाइबोरेन से रिएक्शन करती हैं, डाइबोरेन का मतलब B2H6, उनसे रिएक्शन करके ट्राई अल्काइल बोरेन बनाती हैं, फिर वो हाइड्रोलिसिस के बाद पेरोक्साइड के प्रेजेंस में इसमें अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए लिखिए हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ठीक है, तो डाइबोरेन reacts with alkene to give trialkyl बोरेन। ठीक है, एज प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट बना ट्राई अल्काइल बोरेन, ये ऑक्सीडेशन करने पर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, मैंने शायद पहले हाइड्रोलिसिस बोल दिया था, है ना, तो हाइड्रोलिसिस नहीं, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, तो दिस प्रोडक्ट ऑन ऑक्सीडेशन गिव अल्कोहल। चाहे हम इसको ऐसे लिख दें, दिस प्रोडक्ट इज ऑक्सीडाइज्ड इन presence of hydrogen peroxide is oxidized, किसमें ऑक्सीडाइज किया जाएगा? इज ऑक्सीडाइज्ड टू अल्कोहल। दिस प्रोडक्ट इज ऑक्सीडाइज्ड टू अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ by hydrogen peroxide and सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा अल्कोहल में। देखिए ध्यान से, एक और शब्द जोड़ लीजिए, यहाँ पे कैसा अल्कोहल बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। दोनों रिएक्शन हो गई बहुत काम की। अगर आपको एल्कीन से प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो हाइड्रोबोरेशन करवाइए, और अगर आपको एल्कीन से सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो हाइड्रेशन कराइए। ये और लिख लीजिए ध्यान से, कौन सा अल्कोहल? ऑक्सीडाइज्ड टू प्राइमरी अल्कोहल। यानी अब यहाँ पर लिख लो, मेमोरी एड, कि हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में क्या होता है? ये एल्कीन टू प्राइमरी अल्कोहल। तो कन्वर्जन, दोनों कन्वर्जन में हमें कभी एल्कीन से प्राइमरी अल्कोहल चाहिए होता है, कभी एल्कीन से सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए होता है। एल्कीन से प्राइमरी है तो हाइड्रोबोरेशन, एल्कीन से सेकेंडरी है तो हाइड्रेशन, और कभी कभी हमें एल्कीन भी चाहिए होती है तो एल्कीन बनाने के लिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना पड़ेगा, या फिर हमें अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा। दोनों से एल्कीन मिल जाती है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें मैंने आपको सेट-जेफ रूल बताया था कि वो वाला एल्कीन बनेगा जिसमें जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो एक बार और उसको अल्काइल हैलाइड वाले में से देखिए थोड़ा उठा करके। ठीक है, तो ये चार मीन्स ये दोनों ही रिएक्शन, हाइड्रेशन हाइड्रोबोरेशन, अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एल्कीन से अल्कोहल बनाने की रिएक्शन और अल्कोहल से एल्कीन बनाने की भी रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। अल्कोहल से एल्कीन बनाएंगे डिहाइड्रेशन से, और अल्काइल हैलाइड से भी एल्कीन बनाई जा सकती है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से। तो इन दोनों की डिस्कशन हम वैसे कर चुके हैं, आपसे बाद में करेंगे। और
अभी इसको डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो फिलहाल इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन के लिए हम लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे डाइबोरेन। डाइबोरेन का मतलब होता है B2H6 या हम लिखें BH3 होल ट्वाइस। तो BH3 होल ट्वाइस में से एक BH3 के मॉलिक्यूल से ये रिएक्शन होगी। एक्चुअल में क्या होगा, BH3 का एक H, BH3 का मतलब हुआ, इसको हम अलग से ऐसे रफ में लिख सकते हैं BH2 एंड H, ठीक है। तो जैसे H2O में हो रहा था H प्लस और BH2 माइनस, ऐसे, ठीक है। तो BH2 एक पार्ट है और H प्लस एक पार्ट है। इन दोनों में से एक H डबल बॉन्ड के एक कार्बन पे H और एक पे BH2 जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे H यहाँ जुड़ेगा, BH2 यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ CH3 CH2 CH2, और क्या अभी हम ऐसे देख सकते हैं H, और इस वाले पे जुड़ेगा BH2, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं BH2। ये तो हमने ऐसे लिख दिया ऐड करके, इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते थे CH3, या यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको, ठीक है। अभी तो आपने समझने के लिए ऐसे दो बार लिखा है। जब हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन पूछी जाएगी तो आप इसे 2 बार नहीं लिखेंगे, चाहे ऐसे लिखें चाहे ये वाला लिखें, CH3 CH2 CH2 Br। अब आप सिंपल समझ गए होंगे कि इसका एक H निकल के यहाँ जुड़ेगा, बाकी BH2 पार्ट यहाँ जुड़ गया। ऐसा नेक्स्ट स्टेप में भी होगा। नेक्स्ट स्टेप में अगेन BH3 से रिएक्शन होगी। BH3 होल ट्वाइस से ही नेक्स्ट स्टेप में होगी। तो अभी क्या नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा, देखिए ध्यान से। फिर से यहाँ से एक H रिप्लेस होगा, और यहाँ से देखिए एक H रिप्लेस होगा। सॉरी, अभी मैंने BH3 लिख दिया यहाँ पे हमको लिखना है एल्कीन, है ना। अगेन फिर से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से रिएक्शन होगी, ठीक। तो इसका एक H, BH2 का एक H यहाँ जुड़ेगा और बाकी BH यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के इसको थोड़ा हम रफ में लिख रहे हैं, थोड़ा देखिए रफ वर्क कर रहे हैं। CH3 CH, इसका एक H निकल के इस पे जुड़ेगा, तो CH, देन CH2, और ये BH2 का एक H निकल गया, अब यहाँ बचा BH, ठीक है। और जो पहले से था यहाँ इस BH2 से अटैच और कौन था, यहाँ मैंने देखो गलत लिख दिया है बच्चों, Br नहीं है यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 BH2 है ना। थोड़ा इसको करेक्शन कर लीजिए, BH2। इसको मैंने समेट के लिखा है सिंपली, बस और कुछ नहीं किया है, इसको समेट दिया है, इसको इसी में जोड़ दिया, इसको यहाँ कर दिया, ठीक। तो अभी देखिए ये रफ वर्क है आपका। यहाँ से H निकला, यहाँ जुड़ गया, ठीक। अब यहाँ B कहाँ जुड़ेगा, B जुड़ेगा इस पार्ट पे CH2 पे, तो BH यहाँ बचा। ये BH पहले से किस पे जुड़ा है, CH3 CH2 CH2 से जुड़ा है, CH3 CH2 CH2 ऐसे जुड़ा है। अब देखिए ध्यान से, ये भी CH3 CH2 CH2 है, ये भी CH3 CH2 CH2 है। तो हम इसको ऐसे दो अलग अलग बार ना लिख करके हम इसको सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस BH। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बस यही ध्यान रखिए, ये CH3 CH2 BH2 जो बना, यहाँ से एक H यहाँ जुड़ेगा और ये पूरी की पूरी एल्कीन अगेन यहीं पे जुड़ जाएगी। तो ये CH3 CH2 दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे यहाँ पे, तो उसको हम होल ट्वाइस करके
लिख सकते हैं। रफ वर्क अभी आप कहीं कर लीजिए जिससे आपको समझ में आए, प्रैक्टिस में जब आ जाएगा तब आपको ऐसे लिखने की और ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिखिए कि ये इसकी रिएक्शन से ये बनेगा, इसके रिएक्शन से ये बनेगा। देन अगेन अभी इसका एक और H बाकी है इस पर, तो एक और एल्कीन से इसकी रिएक्शन हो जाएगी, अगेन इसकी रिएक्शन हो जाएगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से, फिर से वही काम होगा, ये वाला H यहाँ जुड़ जाएगा और ये B यहाँ जुड़ जाएगा, फिर से वही एडिशन हो रहा है, देखिए आप ध्यान से। तो अब क्या बन जाएगा, जब ये H यहाँ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2, और ये वाले दो ग्रुप पहले से हैं, एक और ये वाला बढ़ गया, तो हो गया CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B। ठीक, अब इसकी रिएक्शन होगी किससे, H2O2 एंड NaOH से। ठीक, तो यहाँ पे H2O2 और NaOH पूरा ना लिख करके ऐसे लिख देते हैं H2O2 एंड OH माइनस। ठीक है, इस तरह से लिख दिया जाता है। ऑब्लिक का मतलब आप समझेंगे कि ये अथवा ये, ऐसा नहीं है, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो यहाँ कॉमा लगा दीजिए, यानी ये और ये दोनों के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो बनेगा क्या, ये देख लो, होल थ्राइस है, यहाँ पर OH लग जाएगा, यानी CH3 CH2 CH2 OH, होल थ्राइस था मतलब 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, और B इसके साथ बन जाएगा BOH होल थ्राइस, या कहीं कहीं पर इसको लिख देते हैं H3BO3, BOH होल थ्राइस या H3BO3 एक ही बात होती है। तो ध्यान दीजिए, ये बन गया हमारा प्रोपेन 1, इसके पहले वाली रिएक्शन में बना था प्रोपेन 2ऑल, ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो ये नेम रिएक्शन में भी पूछी जाती है, उसमें भी इम्पोर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स करके आते हैं उनमें भी इम्पोर्टेंट है, और कन्वर्जन के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि एल्कीन से यानी अनसिमेट्रिक एल्कीन से जब हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो फिर कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे, हाइड्रोबोरेशन। जब हमें सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे, हाइड्रेशन। इस रिएक्शन को देख करके लगता है, देखो अगर आप इनिशियल प्रोडक्ट देखेंगे और फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे तो इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा, इट सीम्स टू बी एडिशन ऑफ पानी ऑन एल्कीन, ऐसा लग रहा है कि एल्कीन पे पानी का एडिशन हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है, मतलब पानी ही तो जो फाइनल प्रोडक्ट में ऐसा लग रहा है कि H यहाँ और OH वहाँ जुड़ गया। तो कई बार बच्चे ऐसे भी रट लेते हैं कि उसमें ऐसा होगा मार्कोनिकॉफ और इसमें ऐसा होगा, बट एक्चुअल में ये इस तरह से होती है रिएक्शन। कभी कभार ऐसे भी आ जाता है कि मैकेनिज्म बताइए, तो आप ये पूरे सारे स्टेप्स करके लिखेंगे कि ये ऐसे हुआ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, जब हमें इसी को ऐसे पूछा गया कि हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन बताइए, तो आप पूरे सारे स्टेप्स लिखेंगे जितने आपने सीखे हैं, यानी एक एक एल्कीन का मॉलिक्यूल हर स्टेप में उसमें जोड़ेंगे, और फिर आप हाइड्रोजन परऑक्साइड और NaOH के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। ट्राई अल्काइल बोरेन बना था उसका, ठीक है, होल थ्राइस भी बना ना, CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस भी, ये क्या है, ट्राई अल्काइल, यानी अल्काइल ग्रुप है ना, CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस मतलब ट्राई अल्काइल, और B यानी ट्राई अल्काइल बोरेन नाम हुआ उस प्रोडक्ट का। ठीक है, अब अल्काइल यहाँ पे कौन सा था, प्रोपाइल था, तो इसका नाम हो गया था ट्राई प्रोपाइल बोरेन। नाम भी लिख लो, रिएक्शन जहाँ लिखी है आपने, मैंने तो मिटा दी है, आप लिख लीजिए फटाफट उसका नाम, ट्राई प्रोपाइल बोरेन, और कॉमन नेम हो गया ट्राई अल्काइल बोरेन। उसको H2O2 से और NaOH से यानी OH माइनस के प्रेजेंस में आपने ऑक्सीडाइज कराया तो अल्कोहल बना। डायरेक्ट प्रोडक्ट देखने से ऐसा लगता है कि H2O का एडिशन हो गया है, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया है। ठीक है ना, तो दोनों बातें रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक ही रटोगे, हाइड्रेशन में अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ होता है और इसमें उल्टा है। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन में उल्टा है, हाइड्रेशन में अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ यानी सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। जब आप इसको कन्वर्जन में यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज करेंगे, CH3 CH2
CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, इस तरह से करेंगे और डायरेक्ट बना देंगे यहाँ पर CH3 CH2 CH2 OH। फिर वहाँ पे ऐसे 3 मॉलिक्यूल और BOH3 ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप ऐसे लिख दीजिए। फर्स्ट स्टेप में लिख दिए ये BH3 का होल ट्वाइस, और सेकंड स्टेप चाहे यहाँ लिखें चाहे यहीं पर भी लिख सकते हैं। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया था, H2O2 एंड OH माइनस, और डायरेक्ट प्रोडक्ट ऐसे बना देंगे। ये कन्वर्जन वाली बात हुई, ठीक है ना। कन्वर्जन में डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे रिएक्शन को, तब सारे स्टेप्स नहीं लिखेंगे। जब आपसे नेम रिएक्शन पूछी जा रही है कि हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन बताइए, तब आप ऐसे करेंगे। और रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जा सकता है कि ये दे दिया, BH3 दे दिया, प्रोडक्ट बताइए, तो उस हिसाब से आप करेंगे। या फिर कुछ और तरीके से दे दिया, क्वेश्चन को घुमा फिरा करके PISA बेस्ड क्वेश्चन इसी को बना दिया, ठीक है, तब आपका कन्वर्जन करके पूछ देंगे कि इस वाली एल्कीन से ये प्रोडक्ट बनाना है, तो हम इनमें से कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे। 4 ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है। या फिर ऑप्शन दे दिया आपको कि जब हम प्रोपीन की हाइड्रोबोरेशन कराएंगे तो हमको सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, ठीक है, और या फिर हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, या फिर हमको कीटोन मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। 4 ऑप्शन दे दिए, 4 में से कौन सा सही है टिक करिए, ठीक। या एल्किन, अनसिमेट्रिक एल्किन के हाइड्रेशन से हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। तो ये इस तरह से आपको ऑप्शन देकर के क्वेश्चन पूछ दिया कि इसमें गलत सही बताइए या यस नो पे टिक करिए, तो आपको दिमाग लगाना होगा कि हाइड्रेशन से प्राइमरी अल्कोहल नहीं मिलता है, सेकेंडरी मिलता है, इसका मतलब वो स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया। तो इस तरह से आपका जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। अभी आपको पता है ना, कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 30% CBSE बढ़ा रही है, PISA बेस्ड क्वेश्चन कर रही है, तो आपको उसकी भी तैयारी करनी है। PISA के हिसाब से भी आपको अपना केमिस्ट्री का पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ, दोनों ही प्रिपरेशन ये वाली इंपॉर्टेंट थी बेटा, तो बहुत अच्छे से इनको आप याद रखेंगे। द नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। एल्कोहल्स को हम कार्बोनिल कंपाउंड से भी बना सकते हैं। पहली थी एल्कीन से, एल्कीन में 2 तरीके से बना सकते थे, हाइड्रेशन से और हाइड्रोबोरेशन से। नाउ दूसरी प्रिपरेशन है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो एल्डिहाइड से बना सकते हैं और दूसरा कीटोन से बना सकते हैं। तो पहला फ्रॉम एल्डिहाइड, हमेशा ध्यान रखिए एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन से हमें कभी प्राइमरी अल्कोहल नहीं मिल सकता, ठीक है ना। तो फ्रॉम एल्डिहाइड टू प्राइमरी अल्कोहल, ये मैंने हेडिंग के फॉर्म में इसलिए लिख दिया जिससे आपको याद रहे कि एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में बदलेगा किसके द्वारा, बाय रिडक्शन। अगर हम इसका रिडक्शन कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास है एल्डिहाइड RCHO। अब R की जगह कुछ भी हो सकता है, आपने एक जनरल रिएक्शन याद कर ली और बस ये याद कर लिया कि CHO की रिएक्शन मतलब H2 के साथ कराते हैं, यानी CHO का रिडक्शन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट, तो हमें क्या मिल जाएगा, RCH, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहीं पे जुड़ जाएगा, या CH2OH। थोड़ा और हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो एक H यहाँ जुड़ेगा और एक H यहाँ जुड़ेगा। फाइनली हम अगर इसको समेट करके लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं RCH2OH। आप 2 बार नहीं लिखेंगे इसको, एक ही बार लिखेंगे। मैं तो आपको सिर्फ समझाने के हिसाब से इसको
थोड़ा इलेबोरेट करके समझा देती हूँ, जिससे आपको रिएक्शन याद हो जाए और आप उससे घबराए नहीं। अगर आप समझ करके याद करेंगे तो आप भूलेंगे भी नहीं जल्दी, आपको रिएक्शन याद रहेंगी और बहुत अच्छा लगेगा आपको। केमिस्ट्री और रिटन प्रैक्टिस से आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बेस्ट तरीका ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन है वो एक पेज में लिस्ट बना लीजिए। अभी मैं खुद भी आपको दे दूंगी लिस्ट बना करके, अभी एक दो और समझानी है उसके बाद। तो हर दिन 10 रिएक्शन केवल पढ़नी है, 10 रिएक्शन मंडे को, 10 ट्यूसडे को, ऐसे हर दिन मंडे से लेकर सैटरडे तक 10 रिएक्शंस लिख करके आपको देखनी है। तो जब आप हर बार उसी रिएक्शन की शक्ल देखोगे तो आपको वो रिएक्शन फिर याद हो जाएगी और कोई केमिस्ट्री का फोबिया भी नहीं रहेगा या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फोबिया नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा नंबर बच्चों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कट जाते हैं क्योंकि उनको वो याद नहीं कर पाते हैं। अगर आप हर दिन रिएक्शन पढ़ेंगे, 10 रिएक्शन लिखने में टाइम नहीं, मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट देंगे आप तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता भी नहीं चलेगा कि 4 सप्ताह पढ़ने के बाद कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। आप तुरंत कन्वर्जन करना भी सीख जाएंगे और आप तुरंत क्वेश्चन के आंसर्स निकालना भी सीख जाएंगे। तो इसीलिए क्या करना है, आपको सिर्फ 10 मिनट 10 रिएक्शन लिखनी है, हर दिन लिखिए। देन नेक्स्ट है कीटोन से, ठीक है। फ्रॉम कीटोन, कीटोन से कौन सा बनेगा, कीटोन से बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो RCOR डैश NaBH4, NaBH4 को याद रखिए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है और LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका काम है हाइड्रोजन देना, हाइड्रोजन देगा ये NaBH4, H2 मॉलिक्यूल इसको दे देगा। तो जब ये H2 मॉलिक्यूल दे देगा तो वो H2 कहाँ जुड़ेगा जाकर के, वो H2 जुड़ेगा जाकर के R डैश O, जो H2 ये NaBH4 इसको देगा रिडक्शन के लिए, एक H जुड़ेगा यहाँ पर और एक H जुड़ेगा यहाँ पर, RCHOH। ये कैसा बना, सेकेंडरी अल्कोहल। बच्चों पहचान क्या है सेकेंडरी अल्कोहल की, पहचान ये है कि ये देखो, वैसे कोई कोई आपको ऐसे बताएगा कि सेकेंडरी अल्कोहल OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अगले 2 कार्बन से जुड़ा है। ऐसा देखने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, समझने में भी टाइम लगेगा कि सेकेंडरी है कि प्राइमरी है। सबसे अच्छा तरीका मेरा ये होता है कि OH जहाँ जुड़ा है, CH से जुड़ा है अगर OH, बस आप ये देखो CH से जुड़ा है तो सेकेंडरी है, अगर CH2 से जुड़ा है OH तो वो प्राइमरी है, या फिर CH3 से जुड़ा हो सकता है, CH3 या CH2 से जुड़ा है, मतलब मिथाइल अल्कोहल होगा तो CH3OH होगा, बस यही एक इकलौता है, तो ये भी प्राइमरी है, या फिर CH2OH है तो प्राइमरी है। और टर्शरी अल्कोहल कौन सा होगा, COH है तो वो टर्शरी है। बस इतना ही सा देखना है आपको। या फिर आप ये देखो कि ये जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम टर्शरी अल्कोहल कहेंगे। और चाहे सीधे देख लो COH है तो टर्शरी है, CH2OH है तो प्राइमरी है, CHOH है तो सेकेंडरी, ठीक है। आप चाहो तो केमिस्ट्री को लेंथी बना सकते हैं जिससे आपको उससे फोबिया होने लगे, चाहो तो केमिस्ट्री एकदम सिंपल है जिससे आपको आप उसका एंजॉय करो और बिल्कुल हिंदी की तरह पढ़ो, ठीक। ये सारी जितनी आप रिएक्शन पढ़ रहे हैं ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आजकल पीसा बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो आपका उससे काम नहीं चलेगा कि आपने सिर्फ रिएक्शन रट ली। आपने रिएक्शन रट ली, उसका एप्लीकेशन आप कर पा रहे हो अंडरस्टैंड करके,
मतलब रिएक्शन रटना अलग बात है, अंडरस्टैंडिंग अलग बात है। अंडरस्टैंडिंग की है आपने और फिर आप उसको डिफरेंट कंडीशंस में एप्लीकेशन कर पा रहे हो, वो आपकी लर्निंग कहलाएगी कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर, इससे भी हम बना सकते हैं। ठीक, तो ये कौन सा मेथड हुआ? हाँ, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड वाला ही हुआ। तो कार्बोनिल कंपाउंड में एक हो गया था एल्डिहाइड, एक हो गया कीटोन्स, देन नेक्स्ट हो गया ABC डाल लीजिए उनको, देन C, ये हो गया नेक्स्ट बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। तो RCOOH, हर बार आपको ऐसा लिखा नहीं मिलेगा, तो आप थोड़ा इसको पहचानना भी सीखो, ऐसा भी लिखा मिल सकता है RCOOH। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे LiAlH4 से फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे पानी से, तो हमें मिलेगा RCH2OH। ठीक है, ये ध्यान देना, जितने कार्बन यहाँ है उतने ही कार्बन इधर होंगे, कार्बन की संख्या घट बढ़ नहीं सकती, ये ध्यान रखना। अगर आपने गड़बड़ी कर दी तो, क्योंकि ये सब तो ठीक है, जब आप ये करेंगे ना HCOOH का करवाएंगे और आपसे ये दे दिया गया रिएक्शन LiAlH4 एंड H2, रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए दी जाएगी, तो आप क्या रिएक्शन में आंसर लिखोगे? CH3CH2OH लिखोगे, झटके में लिख ही जाओगे। ये अक्सर गलती होती है, बच्चे करते ही गलती। ठीक है ना, तो गलती नहीं करनी है, इसलिए मैंने रेड पेन से ऐसे करके लिखा है। अगर आपने ये हैबिट में डाला है कि एसिड से जो अल्कोहल बना, उसके बाद एक बार कार्बन गिन लीजिए कि यहाँ दो इतने R और एक कार्बन है, यहाँ भी R और एक कार्बन है, मतलब आपका प्रोडक्ट सही है। मतलब जो अल्कोहल बनेगा एसिड से, उसमें कार्बन की संख्या सेम होगी, कम ज्यादा नहीं होगी, बस यही ध्यान देना है आपको। अगर ये चीज ध्यान, मतलब हमेशा जब आप रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन लिखने के बाद जरूर गिन लो इधर के नंबर और इधर के कार्बन की संख्या। अब इस रिएक्शन में आपकी गलती हो गई, अगर आपने वो आपकी हैबिट में है कि आपने कार्बन गिनना है, तो आप ये गलती अपने से सुधार लेंगे, नहीं तो ये एग्जाम में लिख करके चले आएंगे। और एग्जाम में आपने लिख भी दिया है, पर आपकी हैबिट में है कि आपने यहाँ से ये लिखा है, तो आप तुरंत इसको मिटा करके सही कर लेंगे। अरे कार्बन कहाँ से बढ़ गया, आप तुरंत सोचेंगे यहाँ तो एक ही कार्बन है, इसका मतलब यहाँ एक कार्बन वाला ही अल्कोहल बनेगा, यानी कि CH3OH बनेगा। ठीक है ना, तो आपकी ये वाली गलती कभी नहीं होगी, अदरवाइज ये गलती जरूर होती है बच्चों से। ठीक है, तो इसको रेड पेन से करके और ये करके ऐसे लिखिए और जहाँ दिमाग लगाइए कि ये वाली गलती नहीं करनी है। प्रोडक्ट बनाने के बाद गिनना है, कार्बन की संख्या इधर भी इधर सेम होनी चाहिए, ऐसे रिमार्क लगा करके लिखिए, तो आपकी गलती नहीं होगी। आप ये देखिए, हमको ये गलती नहीं करनी है, ऐसे रिमार्क लगाते जाइए कि ये वाली गलती नहीं करनी है एग्जाम में, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके नंबर जब नहीं कटेंगे तो वो नंबर आने के बराबर हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये देखिए कि LiAlH4 बहुत महंगा रिजेंट होता है, तो इसीलिए कॉस्टली पड़ता है। LiAlH4 यानी एसिड के रिडक्शन से अल्कोहल बनाना महंगा पड़ता है। तो फिर हम क्या करते हैं, एसिड को पहले ईस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसका हाइड्रोजनेशन से बना लेते हैं, तो वो कॉस्टली नहीं पड़ता है। इसलिए ज़्यादातर एसिड का रिडक्शन पहले ईस्टर में कन्वर्ट करके किया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे रीजनिंग में ये पूछ दिया जाए कि वाई एसिड्स आर कन्वर्टेड टू ईस्टर बिफोर रिडक्शन, यानी रिडक्शन के पहले ईस्टर में क्यों कन्वर्ट करते हैं हम एसिड्स को, तो आप बताएंगे क्योंकि एसिड से डायरेक्ट रिडक्शन करने के लिए हमको चाहिए LiAlH4 विच इज कॉस्टली। ठीक है ना,
LiELH4 is the costly reducing agent, so we convert acid into ester, and that ester is reduced in presence of nickel, means हाइड्रोजनेशन कर देते हैं H2 एंड निकल की प्रेजेंस में वो रिड्यूस इजीली हो जाता है एंड कम कॉस्ट में हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, उसको भी याद रखिए। ये क्वेश्चन लिख करके इसका आंसर भी लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क टास्क हो गया जो आप हमें लिख करके भेजेंगे। ठीक, तो क्यों हम करते हैं अल्कोहल को एसिड को पहले ईस्टर में कन्वर्ट, और वो रिएक्शन कैसे होती है ये भी लिख लीजिए। तो रिमार्क लगा लीजिए कि सिंस LiAlH4 is an expensive reagent, and therefore used for preparing special chemicals only. और अगर हम कॉमर्शियली बात करें, ठीक है, ये जो कॉमर्शियली है इसी के आगे अगर वाई लगा दिया तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि वाई क्यों हम ईस्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉमर्शियली एसिड्स आर reduced to alcohol by converting them to ester, followed by catalytic hydrogenation of ester। पहले हमने उसको ईस्टर में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद ईस्टर की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दी। ठीक, RCOOH प्लस R-OH in presence of H plus, ये बनेगा RCOO। देखिए अल्कोहल का OH जाता है और एसिड का H जाता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अल्कोहल का H और एसिड का OH, यानी एसिड का OH जाएगा, अल्कोहल का H जाएगा, ये दोनों मिलाकर के पानी बना लेंगे, यानी -H2O निकलेगा और ये ईस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो RCO OR डैश, इससे आपको क्लियर होगा कि ये वाला जो OR है ये अल्कोहल से आया, ये CO यहाँ से आया, गया कौन? पानी। पानी कैसे निकला? HOH। तो H कौन सा? ये वाला, एंड OH कौन सा? एसिड वाला। तो -HOH। HOH लिखते नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया है, आप ऐसे लिखेंगे क्या? -H2O ऐसे लिखेंगे, है ना। HOH करके नहीं लिखा जाता है, मैंने तो आपको समझाने के हिसाब से बता दिया कि इसमें कहाँ से कौन सी चीज आई, उस हिसाब से आपको, जिससे कि याद करने में आपको आसानी रहे। तो ये बन गया ईस्टर। अब ईस्टर की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे, तो ईस्टर की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कैसे होगी? H2 एंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कोई भी, जो निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कंप्लीट करने के लिए बहुत आता है। इसकी हाइड्रोजनेशन कराएंगे, यानी +H2
इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम हो सकता है, यहाँ पे निकिल हो सकता है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट जो हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ईस्टर को भी रिड्यूस कर देगा और ये अल्कोहल को भी रिड्यूस, सॉरी उसको CHO को भी रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में देनी है। तो ये बन जाएगा RCH2O, ठीक है। और R-OH अलग हो जाएगा। तो ये थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। एंड देन लास्ट मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट अभी आपने 3-4 दिन पहले ही पढ़ा है, याद होगा कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कैसे बनाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकते हैं, सेकेंडरी भी बना सकते हैं और टर्शरी भी बना सकते हैं। तो देन नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़ ही चुके हैं इसको। ग्रिग्नार्ड से प्राइमरी बनाने के लिए, यानी प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, HCHO से प्राइमरी बनता है, यानी HCHO यूज़ करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रीजेंट कोई भी यूज़ करेंगे, जितना अल्कोहल का कार्बन चाहिए, जितना भी अल्कोहल में कार्बन चाहिए, उसमें से हम ये देख लेंगे कि एक तो हमें ये मिलेगा यहाँ से, बाकी के ग्रिग्नार्ड रीजेंट से मिलेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में जो अल्काइल ग्रुप है RMgX, में जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ RMgX, वो आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एक कार्बन चाहिए तो CH3 ले सकते हो, 2 कार्बन चाहिए तो CH3 CH2 ले सकते हो। तो बनेगा क्या, ये वाला माइनस पार्ट, ये वाला प्लस पार्ट। और यहाँ पर देखेंगे RMgX में तो Mg और X, मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज, इस पे 1 माइनस चार्ज, दोनों मिला के 1 प्लस चार्ज इन दोनों पे, इस पे आया माइनस। इसका माइनस यहाँ जुड़ेगा और इसका प्लस यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, इस सब में ये नॉर्मल एडिशन होता है। तो क्या बनेगा देखिए, तो HCHO MgX और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा R, यहाँ पे आ जाएगा R और यहाँ पे O MgX, ये आया। ठीक है, देन पानी की रिएक्शन होगी, हाइड्रोलिसिस होगी H3O प्लस के साथ, तो जुड़ेगा HOH, OH जाएगा इसके साथ, H आएगा यहाँ पर, यानी हमको क्या मिलेगा HCORH प्लस MgX। OH, ठीक है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। और ग्रिग्नार्ड रीजेंट से अगर हमें बनाना है सेकेंडरी अल्कोहल, तो फिर सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हम HCHO की जगह पर क्या ले लेंगे, RCHO ले लेंगे, ठीक, प्लस RMgX ले लेंगे। कितने कार्बन वाला अल्कोहल चाहिए उतने कार्बन का हिसाब लगा लो कि मिनिमम 2 कार्बन आपको यहाँ से मिलेंगे, बाकी बचे कार्बन वो आप इससे लेंगे। तो ये चीज का हिसाब किताब लगाना भी सीखिए। ये दोनों पे माइनस प्लस चार्ज, इस पर माइनस, इस पर माइनस और यहाँ पर स्लाइट प्लस। ठीक है, इसका माइनस यहाँ जुड़ेगा, इसका प्लस पार्ट इधर आएगा। ठीक है ना, तो RCO H, यहाँ आ गया R और इधर चला गया MgX। अगेन पानी की रिएक्शन, H3O प्लस से हाइड्रोलिसिस, MgX RCHO RMgX
X OH H। ठीक है बच्चे, ये बन गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, इसमें कोई भी ग्रुप कहीं से भी ला सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए हम ये कर लें, इसको R डैश मान लें, तो ये हमारा R डैश रहेगा, ये R डैश रहेगा। तो कितने कार्बन चाहिए आपको, उतने कार्बन वाला ये R डैश ले लीजिए, उसी के हिसाब से यहाँ पे ले लीजिए। इसमें यही समझना है आपको। ठीक, देन टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल के लिए क्या करेंगे, कोई कीटोन लेंगे। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से टर्शरी अल्कोहल कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये सारे स्टेप्स जितने आपने पढ़े हैं आज, ये सब कन्वर्जन के लिए बहुत ही यूजफुल है। अल्काइल हैलाइड का जो बताया था, जंक्शन वाला रिएक्शन जितना सारा था, वो सब भी कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहानी में इसलिए बताती हूँ कि सुनते सुनते आपको याद हो जाए कि कन्वर्जन ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड में हम किसी भी डायरेक्शन की गाड़ी पकड़ सकते हैं। और देखो, ग्रिग्नार्ड रीजन से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल भी बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, हम एल्डिहाइड और कीटोन भी बना सकते हैं, और इतनी सारी चीजें हम बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन से। तो RCOR प्लस R डैश MgS। ठीक, अब अगर चार्ज का हिसाब किताब करें तो इन दोनों को मिला के एक प्लस चार्ज, इस पे माइनस, इस पर एक स्लाइट माइनस और स्लाइट पॉजिटिव, क्योंकि CO बॉन्ड पोलर है। पोलर क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पेयर के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खिसका लेती है, इसीलिए स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव और कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव, CRO। ठीक है, यहाँ पे जुड़ेंगे आकर के R डैश और यहाँ जुड़ जाएंगे MgS। द नेक्स्ट स्टेप, देखो कितना सिंपल है रिएक्शन, आपको मजा आने लगा होगा इसको करने के बाद अब, है ना। तो H3O प्लस से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पानी का मॉलिक्यूल H यहाँ जुड़ेगा, OH यहाँ जाएगा, तो देन नेक्स्ट हो गया RCO डबल बॉन्ड, सॉरी OH हो जाएगा, है ना। R H R डैश प्लस MgX OH। So this is all about the preparation of alcohol.